क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, ये रहा। जल्दी से ट्राई कर लीजिए, फटाफट बताइए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है ये, और सिलॉग से करते हैं शुरुआत आज की। तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है इसका। ऐसे गोलगप्पा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलो भाई ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग अदिति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काजल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संगम जी कह रहे हैं जय श्री राधे 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 भैया, राधे राधे। चलिए जल्दी से बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सारी की सारी जो हेन है वो क्या है भाई, एग है। सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो एग्स हैं। कुछ जो एग्स हैं वो क्या है, लॉयंस हैं। और उसके बिहाफ पे आपसे पूछा गया 3 कंक्लूजन। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, अच्छा ये वाला हो गया था। अल्लाह, ये हो गया था क्या? मेरा तो पोपट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अगर ये वाला हो गया था जी, गुड मॉर्निंग अनुपमा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए ऐसी वाला अगर हो गया था तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन मत देख लिया जाए। ये तो नहीं भरा है ना, एक अन्ना कहे क्यों वाला भरा, ठीक है। हाँ देखांजलि जी फटाफट बहन सर्व बताई दें। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वालेकुम सलाम आदिल जी, वालेकुम सलाम। हाँ भाई गुड मॉर्निंग गुलनेरा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। 5 स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, ठीक है। और मालिनी जो है वो अंजना के तो पीछे है लेकिन गायत्री के सामने है। मीना जो है वो शीना के फ्रंट में है लेकिन गायत्री के पीछे। बताइए मीना की पोजीशन क्या है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। नहीं आदित्य जी लेट कहाँ हुआ भाई, नहीं तो सेशन शुरू हुआ भाई, है ना। जल्दी से फटाफट। गुड मॉर्निंग मुन्नी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ भैया आज तो मुन्नी जी भी टाइम पे आ गए। चलिए जल्दी से ट्राई करिए फटाफट। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत बहुत स्वागत भाई सभी लोगों का रीजनिंग के आज स्पेशल सेशन में। जल्दी से भाई फटाफट बताइएगा। सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। प्रगति जी, हिमांशी जी, कनीश जी, ज्योति जी, सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। साई ब्रदर जी ने भी दिया है भाई ऑप्शन नंबर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। दिव्या जी ने दिया ऑप्शन नंबर बी। आई जा देख लेते हैं भाई। 5 स्टूडेंट है, कह रहा है जो एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, है ना। अब यहां पे देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, मालिनी जो है वो अंजना के पीछे है। चलिए मान लेते हैं मालिनी यहां पे है। मालिनी किसके पीछे भाई, अंजना के तो पीछे है, लेकिन कह रहा है गायत्री के वो सामने है। चलो भाई लीजिए, हमने 3 पोजीशन बना दी भाई। अब ये नहीं पता कि ये 3 पोजीशन जो है वो इन 5 में से कौन सी है, तो इसलिए शुरू शुरू में हमेशा आप एक काम करिएगा कि कभी भी इनकी ना प्लेसिंग पहले मत कर दीजिए, क्योंकि क्या पता भाई ये तीनों कौन सी पोजीशन पे हो। हाँ अगर किसी की पोजीशन फिक्स हो तो वहां से कहानी को आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सभी लोग। फिर देखिए मुझसे क्या कह रहा है, मीना जो है वो शीना के तो सामने है। भाई मीना मेरे को नहीं पता, ये मालिनी थी, ठीक है। मीना के लिए कह रहा है कि किसके सामने है, शीना के तो सामने है, ठीक है भाई। लेकिन किसके पीछे, गायत्री के पीछे। गायत्री के पीछे मतलब इसी पे लगा दीजिए भैया मीना को, और यहां पे लगा दीजिए शीना को। लीजिए भाई ये बन गया हमारे पास अरेंजमेंट फाइनली। और इसी के बिहाफ पे आपसे पूछा गया मीना की पोजीशन क्या होगी, और मीना की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि मीना की पोजीशन कहां दी गई भाई। अगर हम देखें तो पीछे से दूसरे स्थान पर है, और आगे से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर। देख लीजिएगा भाई, तो लास्ट से सेकंड भी हो सकता है, और फ्रंट से होगा भाई तो फर्स्ट से फोर्थ होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट से देखिए फोर्थ नहीं लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को। गुड मॉर्निंग श्वेता जी, गुड मॉर्निंग जी। जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट। क्लियर, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए। लाइक वाला जो ऊपर वाला अंगूठा वाला बटन हुआ भैया जल्दी से उसको दबा दीजिए फटाफट। तो जो ऊपर अंगूठा वाला बटन उसको दबा दीजिए फटाफट जल्दी से। जी अंजलि जी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ शीतल जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, तो लीजिए भाई आज का पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया था उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। और भाई इसी के साथ आपके पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। सर ये एग्जाम कब तक होता है? नीलम जी अभी एग्जाम का तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है ना। बस ये है कि प्रैक्टिस आपकी जारी है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा अध्ययन मंत्र आपके लिए भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन लेके आ जाएगा, तो फटाफट बस आप तैयारी में लगे रहिएगा। बिल्कुल शांत चित्त भाव से, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, है ना भाई। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग अमितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लुक्रेटिव के लिए कोड लिखा गया भाई 3339129445, और हमसे पूछा गया एम्स्टर्डम के लिए कोड क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, फिर आप बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। गुड मॉर्निंग खुशी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
लगे रहे भाई, लगे रहे बिल्कुल ऐसे। शीतल जी ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, बाजी मारी उन्होंने। देखते हैं उनका आंसर सही है या फिर उनका भी हो गया पोपट, है ना। प्रगति जी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। स्पीड के चक्कर में हमेशा आपकी एक्यूरेसी अफेक्टेड होती है, तो प्लीज इसी को ध्यान रखिएगा। बाकी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। सीमा जी हैं, श्वेता जी हैं, सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। सक्सेस की जी भी कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्या सिखाया गया था? एक ही चीज बताई गई थी कि इसका जो कोडवा है उसको उठा के नीचे लिख लिया करिए। 3 3 3 9 1 2 9 4 5। वर्ड में कितने लेटर हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। कोड भी कितने डिजिट का है? 3 3 6 3 9। अला, जितने वर्ड में लेटर है उतने ही डिजिट का उसका कोड भी है। इसका मतलब एक डिजिट के लिए, एक लेटर के लिए एक ही डिजिट का कोड होगा। लेकिन वो बना कैसे, उसको समझते हैं सबसे पहले इसके लेटर की रैंकिंग को लिख के। ठीक है भाई, आए जाए, देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए। पहले इसकी जगह रैंकिंग को लिख दिया जाए। 12 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद 20 हो गया, 9 हो गया, 22 हो गया, उसके साथ हो गया 5। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो हमने यहां पे क्या किया, एल की जो रैंकिंग थी, मतलब भैया एक कंसेप्ट आपको याद करवाया गया था, आपको याद होगा, बताया गया था कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बने, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक वर्ड के लिए एक ही लेटर का कोड बन रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, जो वर्ड के लेटर्स होंगे उनकी जो डबल डिजिट वाले लेटर्स होंगे, जैसे कि एल हो गया, के हो गया, मतलब जो 10 से लेके, जे से लेके जो 26 तक, मतलब जेड तक के जितने लेटर्स हैं, उनकी जो रैंकिंग होती है उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाए। और भैया डबल डिजिट को सिंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उनके डिजिट को आपस में ऐड करके। बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पे लगा दिया, इनके डिजिट को आपस में ऐड कर दिया। देखिए कितना हो गया, 3 हो गया। ये भी डबल डिजिट का लेटर था, इसको भी ऐड कर दिया भैया, 3 हो गया। ये 3 का 3 ही रह गया, इसको ऐड कर दिया, ये 9 हो गया। ये 1 का 1 ही रह गया, इनको ऐड कर दिया, देखिए 2 हो गया। 9 का 9 ही रह गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। जो सिंगल डिजिट वाले थे उनको बिल्कुल वैसे रहने दिया, और जो डबल डिजिट वाले थे उनको क्या किया, सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया फंडा? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, यहां जरा देख लीजिएगा, 1 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 13 हो गया। भैया 1 का 1 ही रह जाएगा, इसको ऐड कर दिया, 4 हो जाएगा। हाँ, इसको जब ऐड करिएगा तो यहां वैल्यू होनी चाहिए 1। बताइए भाई, क्लियर हो गया? चलिए अब इसको जरा ऐड करिए, यहां कितना हो जाएगा, 2। ये भैया 5 का 5 ही रह जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 9। ये हो गया 4, ये हो गया 1, इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 4। देख लीजिएगा, 141 25 94 14, 141 25 94 14, ये लिखा गया था किसमें भाई, ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है, ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहां पे एस वाली रैंकिंग है, जैसे एस की रैंकिंग कितनी होती है, 19। जब आप इसको ऐड करिएगा तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, देखिए डबल डिजिट में ही कन्वर्ट हो गई है ना। तो जब तक ये सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक इसको आप क्या करिएगा, आपस में इसको ऐड करते रहिए। ठीक है भाई, और फिर 1 + 0 जब आप करेंगे तो लास्ट में फाइनली आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा बस। क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोले भाई, समझ में आ गया सभी को? अभी क्लियर हुआ जिनका गलत आ रहा था, शुरू शुरू में जिन्होंने गलत दे दिया था? अभी क्लियर है ना? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जरा देखते हैं, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या इसकी लॉजिक बन सकता है। एक सीरीज आपको दी गई है, और अभी तक आपने जो सीरीज पढ़ी अल्फाबेटिकल की, उसके 3 या 4 लेटर ही गायब होते थे। इस बार आप देख रहे हैं पूरी कहानी ये बना दिया। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए क्या हो सकता है इसका लॉजिक, जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी। मीनू जी वो लास्ट क्लास में हो चुका बाबू, कल वाली क्लास आप देख लीजिएगा, कल वाली क्लास में करवाया दिया गया था वाला क्वेश्चन, तो प्लीज कल वाले सेशन को देख लीजिएगा। सभी लोगों ने बताया कि सही वाला हो चुका था, तो आई विश कि उसको मैंने कहा नहीं करवाता हूँ। ठीक, कल वाली क्लास आप देख लीजिएगा, कहानी क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्लियर हो गया? हाँ नितिन जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, देखने वाले हैं ज्यादा, लाइक हो रहा है कम, इसका मतलब लोग हमको पसंद नहीं कर रहे हैं। हम क्या करूंगा, चलिए जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट। जी ऑप्शन नंबर बी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए भाई, सब में क्या दिख रहा है, सब में ए दिख रहा है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया सर, पहली प्लेस पे तो ए आपका होना ही चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या देखा सर, ए 2 बार हो गया, सी 2 बार हो गया, यहाँ बी भी 2 बार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डी देखिए एक ही बार है। तो इसका मतलब ये क्या हुई कहानी, देखिए भाई, ए को 2 बार लिखा, बी सिंगल टाइम लिखा, फिर सी को 2 बार लिख दिया, डी को सिंगल बार लिखा, इसका मतलब ई को भी क्या कर दिया जाएगा, 2 बार लिख दिया जाएगा। मतलब एक पैटर्न आपके सामने क्या बना कि ए बी सी डी ई का एक पैटर्न था, और ऑल्टरनेट जो लेटर्स थे ए से शुरू करते हुए, जो ऑल्टरनेट लेटर्स थे उनको इन्होंने क्या किया, डबल डबल टाइम्स लिख दिया। बोलिए है क्या ऐसा, डबल ए फिर बी फिर डबल सी फिर डी फिर उसके बाद डबल ई। क्या देखिए आगे भी ऐसा है क्या सर, डबल ए बी डबल सी डी डबल ई, क्या बात है सर, मजा आ गया। फिर देखिए डबल ए बी डबल सी डी फिर उसके बाद डबल ई, ठीक है भाई। फिर देखिएगा डबल ए बी डबल सी डी डबल ई। अब देख लीजिएगा ए बी ई, ए बी के साथ ई लगा हुआ है भैया, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी ही आपके सामने निकल के आ गया। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना था ध्यान रखिएगा, उनका एक नंबर आपका हो गया पक्का। बोलिए क्लियर हो गया सभी को, जी शानू जी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ज्योति जी, मृदुला जी, सभी का सभी का। दिव्या जी आपने गलत कर दिया है, सी नहीं होगा भैया, बी होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। वी डू इट जी कह रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया भाई सभी को, चेक कर लीजिएगा, यही है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक जो समझते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है। भाई देखिए 4 आपको नंबर दिए गए हैं ग्रुप में, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नंबर क्या होगा, गलत होगा। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। 120 से 300 हो गया, 28 से 70 हो गया, फिर उसके बाद 320 से 48 हो, 480 हो गया, फिर 16 से 40 हो गया। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या इसका आंसर बन सकता है, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं सबसे पहले इस बार कौन बाजी मारता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जिसको जिस क्वेश्चन बाबू दिक्कत हो ना, सबसे पहले दिया नाजरीन जी ने ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। और एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, अगर मान ली किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होती है, देखिए रीजनिंग ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कई बार एक बार में नहीं समझ में आ पाता है, तो आप एक काम किया करिए, सेशन जैसे ही खत्म हुआ करे आप उस सेशन को दोबारा देख लिया करिए, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ करे उसको 2 बार 3 बार, क्योंकि यूट्यूब पे ही पड़ा रहेगा भाई, है ना। तो जब जितनी बार उसको चाहे उतनी बार आप उसको देख सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर फिर भी अगर दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उस कमेंट सेक्शन में जाके आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या इसमें ऐसी कहानी, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ सभी लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी की तरफ। आई जाए देख लिया जाए क्या कहानी चल रही है। देखिए भाई 120 है, 120 से 300 है, तो 120 से 300 अगर बन रहा है तो कैसे बन सकता है, 12 दुना होता है 24, 24 से 300 मतलब 60। सर किससे मल्टीप्लाई हुआ है सर, 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इस नंबर में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, तो ये नंबर आपके सामने आ गया। क्लियर फंडा। अच्छा जरा इसको समझा जाए सर, 28 दुना होता भैया 56। आपको याद होगा 0.5 से मल्टीप्लाई करना मैंने कैसे सिखाया था कि अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो डबल आप कर रहे हो वो डबल तो आप कर ही दीजिए भाई, है ना। जब इसका आप डबल करेंगे कितना आ जाएगा 56, और इसी का जस्ट आधा कर दिया, अगर 28 का आधा करेंगे कितना भैया 14, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा 56 14 कितना 70। सर ये भी बिल्कुल सेम कहानी चल रही है। अच्छा 16 से 40 की जरा बात करिएगा, आप सभी लोग दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर सी, तो पहले डी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 16 दुना कितना हो जाएगा 32, और 16 का आधा कर दिया कितना भैया 8, तो इसका मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करने का एक ये भी तरीका है, आसानी से आप देखेंगे भाई क्या कहानी चल रही है आपके पास। बोलिए ये भी आपका सर 2.5 से मल्टीप्लाई, देखिए 32 320 में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दुना होता भैया कितना 640, है ना। 32 दुना 64, इसका जब आधा आप कर देंगे तो आधा कितना होता है 160। जब इसको आप ऐड करिएगा तो 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 1 7 और 1 8, 800 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 480 लिखा हुआ है सर, इसीलिए अलग है बाकी के सारों से। देख लीजिएगा भाई सभी लोग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 2:5 भी आप बोल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वही कहानी, वही कहानी, वही कहानी, वही कहानी, चाहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। तो चाहे आप इसको रेशियो से कर लीजिए, चाहे आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, कि पहले नंबर में 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे दूसरी वैल्यू आपके सामने आ रही है, ठीक है भाई। कोई बात नहीं प्रिया जी, कोई मेथड लगा सकते हैं, आंसर किसी केस में आपका डिफर नहीं करेगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया, बोलिए क्लियर हो गया,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल शानू जी, ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी चीज है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप क्या करें, रजिस्टर में अपना मेंटेन कर सकते हैं, बाकी जब दिक्कत हो तो उसकी एक तरह से कहानी कर लीजिए। ललिता जी कह रहे सर रेशो से बिल्कुल ललिता जी, रेशो से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस से आपका आंसर बिल्कुल सेम है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है फंडा? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए, समझा जाए क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी। चलिए फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आज ज्यादा आया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग में वैरायटी आपकी क्या है, चेंज हो रही थोड़ी थोड़ी, तो जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या कहानी बन रही है इसकी। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरियस के लिए देखिए कोड लिखा गया है, वेरियस के लिए कोड लिखा गया, कोडिंग डिकोडिंग में भी अच्छी खासी मेहनत करिएगा भाई, ठीक है। 519812254418। तो भाई वर्ड में लेटर आपके क्या है, 3 3 6 7, वर्ड में लेटर है सिर्फ और सिर्फ 7, और जो उसका कोड बना हुआ भैया, कोड क्या है, 7 से ज्यादा डिजिट का है। तो चलिए जरा एक बार ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग रितु जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, जो भी आपके जहां पे भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है हर जगह शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी सेशन में नहीं जुड़े हैं वो भी भैया जुड़ जाए सेशन में। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई जल्दी सोचिए 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 क्या हो सकता है, सोचिए क्या कहानी बन सकती है इसकी। आए भाई, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर, कुछ लोग सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग डी की तरफ जा रहे हैं, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके भाई, हो गया, क्लियर हो गया हम। चलिए इसकी जगह एक बार रैंकिंग लिख लिया जाए। चलिए जल्दी बताइए भाई, वीक की रैंकिंग होती है 22, ए की रैंकिंग होती है भैया 1, आई की रैंकिंग है 18, आई की रैंकिंग है 9, ओ की रैंकिंग है भैया 15, और यू की रैंकिंग है 21, और एस की रैंकिंग है 19। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या कहानी की गई। सर हाँ सर, ललिता जी कह रहे हैं सर अल्फाबेट्स के सीक्वेंस नंबर याद करने की ट्रिक बता दीजिए, याद नहीं होती। ललिता जी पहले भी बताया गया था, कल वाली क्लास में भी तो बताया गया था भाई एक बार। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से आज बता दूंगा, है ना, अभी इस क्वेश्चन का बता दूंगा। हाँ भाई, क्या लॉजिक चला, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या लॉजिक चल रहा है। और आपसे पूछा गया इसी तरह से पेंशन के लिए क्या कोड होगा, पेंशन के लिए क्या कोड होना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा, 16 है, 5 है, 14 है, 19 है, 9 है, 15 है, उसके साथ साथ 14 है। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। रैंकिंग हमने लिख दी है क्योंकि वर्ड में लेटर आपके क्या है भाई, वर्ड में लेटर आपके कम है, कोड अगर ज्यादा, तो इसका मतलब कि ये चीज तो कंफर्म है कि रैंकिंग के बिहाफ पे ही कुछ ना कुछ कहानी इसकी बनने वाली है। हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए लॉजिक, बताइए लॉजिक भाई, ऑप्शन तो आपको सबका आ ही रहा है। हाँ दीपिका जी ने बताया है 22 1 18 9 15 21 19 ये होना चाहिए, तो भैया ऑप्शन में ही नहीं है आपके पास, है ना। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। आया भाई कुछ समझ में, नहीं बन रहा। हाँ जी, सोचिए 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 सोचिए। अगर देखिए इसकी रैंकिंग से अगर हम देखें तो रैंकिंग का मतलब देखिए यहाँ पे 22 आपके सामने यहाँ पे है, 22 के बाद देखिएगा एक यहाँ पे आपके सामने है, फिर अगर बात करें सर 18 देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, फिर उसके बाद 9 आपके सामने है, लेकिन 15 की जगह यहाँ पे क्या हो गया भैया 51 हो गया। नहीं सर ऐसे नहीं बन रहा। अगर इसकी अगर बात की जाए तो यहां भी देखिए इस तरह से कहानी तो इसकी बनने वाली नहीं, रैंकिंग के बिहाफ पे नहीं बन रहा है। अगर रैंकिंग के बिहाफ पे नहीं बन रहा है तो एक काम करते जरा इसका अपोजिट अगर एक बार देख लिया जाए,
जरा एक बार अपोजिट इसका समझा जाए। देखिए वी का अपोजिट कितना होता है ई, और ई की रैंकिंग कितनी होती है भाई, ई की रैंकिंग होती है 5। ये चीज तो भाई सर ठीक लग रही है। फिर जरा देखिएगा एस ए की रैंकिंग कितनी होती है सर, ए की रैंकिंग होती है 1, तो ए का अपोजिट कितना होता है 26 होता है। लेकिन सर यहाँ पे 26 कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा भैया देखिए क्या लिख दिया गया है, ए ही लिख दिया गया है। फिर अगर आर के बारे में बात करें तो आर का अपोजिट कितना होता है आई, और आई की देखिए रैंकिंग को ही लिख दिया गया है यहाँ पे, सिंपल सा फंडा, बिल्कुल सेम लॉजिक। फिर जरा समझा जाए आई, और आई की देखिए रैंकिंग कितनी लिख दी गई है, आई का अपोजिट, अगर आई की रैंकिंग अगर आप देखें तो होती है 9, लेकिन 9 भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आई के अगर आप अपोजिट की अगर बात करते हैं तो आई का अपोजिट होता है 18, लेकिन सर देखिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब भाई ना तो ये रैंकिंग से बन रहा है, जी जी, ना तो ये रैंकिंग से बन रहा है, ना तो उस कंडीशन में, ना तो अपोजिट से बन रहा। और क्या केस बन सकता है इसका, बताइए भाई, सोचिए 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 जरा। क्वेश्चन तो मजेदार है भाई, है ना, क्वेश्चन तो मजेदार है। सोचिए जरा, सोचिए एक बार फिर से सोचिएगा, देखेंगे भाई कैसे नहीं बनेगा। यहां लिखा हुआ है 5 है, 5 के बाद 198 है, 198 के बाद 122 है, 122 के बाद 544 है, फिर उसके बाद 18 है। सोचिए भाई, सोचिए 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 जरा, मजेदार क्वेश्चन आया है आज का, है ना। कॉन्स्टेंट में से -1 किया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोले भाई। देखिए समझिएगा ध्यान से, अगर v की रैंकिंग अगर हम देखें तो v की रैंकिंग कितनी होती है, 22 होती है। अगर हम इसको क्या करें, इसकी रैंकिंग को अगर हम ऐड कर दे, 2 2 4 1 5 कर दिया यहां पे, तो यहां पे कहानी आपके पास बन गई। अगर r की रैंकिंग देखें तो r की रैंकिंग होती है 18, इसकी रैंकिंग को अगर आप ऐड करते हैं तो 18 8 1 9, 9 के बाद देखिएगा जरा ध्यान से, आगे की कहानी यहां गड़बड़ हो रही, ना 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 ना, ऐसे नहीं बनेगा। कोड के नंबर को ऐड करके +1, नहीं खुशी जी, वो कहानी नहीं है, वो कहानी नहीं है भाई, ऐसे भी नहीं बनेगा। सोचिए सोचिए सोचिए, आपके ये एक जनरल कंपटीशन के पेपर में आ चुका है भाई, ये जनरल कंपटीशन में एक बार आ चुका है। सोचिए, फिर से सोचिए भाई, फिर सोचिए, सोचिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, टेक योर टाइम, पूरा अपना समय लीजिए और पूरा समय लेके बताइए कि इसके लॉजिक, इसका लॉजिक कैसे बन सकता है। रीजनिंग है, जितना सोचेंगे समझ लीजिए उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। गुड मॉर्निंग पुष्पा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रीजनिंग है, रीजनिंग, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, कभी ना कभी आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। रैंकिंग, अरे भगवान, नीलम जी तो रैंकिंग में परेशान है। ले लीजिए भैया फॉर्मूला, लिख लीजिए सिफ्लोरेक्स, है ना, सिफ्लोरेक्स जो फॉर्मूला है इसमें 3 की टेबल को लिख दीजिए, और 3 की टेबल को लिखने के बाद आपको बस एक ही काम करना है, इसकी रैंकिंग को क्या करना है, बस ये पता होना चाहिए किस लेटर के पहले कौन आता है, किसके बाद में कौन आता है, जिससे आसानी से आप इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को याद कर सकते हैं। हाँ भाई कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा इसके लिए हाँ जी बताइए, देखिए कोई दिक्कत भाई, टेंशन वाली बात नहीं, वॉवेल का स्क्वायर कर दिया, अच्छा ठीक है जी, वेरी गुड, एक लॉजिक, हाँ एक लॉजिक भाई, ना ना बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज वी डू इट जी, देखिए कुछ 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 पहुंच रहे हैं, वी डू इट जी कुछ कुछ पहुंच रहे हैं भैया, देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या किया, ए की रैंकिंग कितनी होती है, ए की रैंकिंग होती है 1, आई की रैंकिंग कितनी होती है सर, आई की रैंकिंग होती है 9। अब देखिएगा ध्यान से, 1 का इन्होंने एक स्क्वायर बताया, एक वी डू इट जी देखिए एक लॉजिक बता रहे हैं कि सर 1 का स्क्वायर किया 1, आई का जो रैंकिंग है, आई की रैंकिंग होती है 9, 9 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, देखते चलेगा भाई। अब यू की रैंकिंग, सॉरी ओ की रैंकिंग कितनी होती है 15, 15 का स्क्वायर कर दिया भैया, कितना हो जाएगा 225, ठीक है भाई। अब यू की रैंकिंग कितनी होती है 21, 21 का जो स्क्वायर किया वो कितना कर दिया 441, बिल्कुल सही पहुंचे हैं, वी डू इट जी से पहुंच पाए हैं, बाकी भैया बाकी लोगों की कहानी तो गड़बड़ हो गई है, जरा समझिएगा ध्यान से। अब इसके अलावा बाकी जो बच गए उसको तुरंत आप बना लीजिए फटाफट। अब वी से 5 कैसे आएगा, वी का ऑपोजिट, आर का ऑपोजिट आई, है ना, फिर उसका देखिए ये सारे सारे वॉवेल है, एस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, देख लीजिएगा सभी लोग ध्यान से। मतलब क्या किया गया है, जो वॉवेल्स हैं वॉवेल का क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया है, और जो कॉन्सोनेंट आपके सामने दिए गए थे, कॉन्सोनेंट की जो पर्टिकुलर रैंकिंग होती है उसके अपोजिट लेटर, मतलब 27 से माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू को यहां पे दे दिया गया, ठीक है भाई, समझिएगा ध्यान से, आ गया जी, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
देख लिया भैया, बिल्कुल 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 देख लिया। तो सिर्फ एक लोग वी डू इट जे के लिए सभी लोग भैया एक भैया से एक बार जल्दी, हाँ वी डू इट जे के लिए एक बार जल्दी से क्लैपिंग करिएगा। क्योंकि ये होती है भाई, कहते हैं ना कि जितनी रीजनिंग में आप जितना आप घुसेंगे, समझ लीजिए कि ये फंडा बिल्कुल ये उतना ही आपको घुसेटता चला जाता है भैया, है ना। मैं जितना ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, उतनी ज्यादा तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, मतलब देखिए इन शॉर्ट ये वो नाम कोई भी हो सकता है, वो दिव्या हो सकते हैं, दीपिका हो सकते हैं, विडुइट जो हो सकते हैं, पुष्पा जी हो सकते हैं, सीमा जी हो सकते हैं। यहाँ पे भाई बिल्कुल ये जितने लोग हैं इनमें से कोई भी कुछ भी कहानी बना के भाई कहानी बना सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉजिक जिसका काम करेगा, कहानी जिसकी काम करेगी, क्वेश्चन छोड़ना। ठीक है जी। मिस्टर लवली जी क्या करें सर, आप परमेश वर्मा लगते, परमेश वर्मा कौन है भाई? नहीं, मैं देखे परमेश्वर नहीं लगता कि मैं रीजनिंग की फैकल्टी एक संदीप सर है उनकी तरह लगता हूं मैं। ठीक है, हाँ ये आप कह सकते हो। ठीक है, लोनली जी, अच्छा मिस्टर लोनली जी, लवली नहीं है। लवली लोनली तो बिल्कुल अलग अलग हो गया ना। आया मजा? तो उसी तरीके से आप जरा बनाएंगे जल्दी से फटाफट, पेंशन के लिए कोड क्या होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट जी। जल्दी से इसी बात पे लाइक कर दीजिए भाई, इतना बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं और उस पर सबके दिमाग के धागे खोल दिए मैंने, और तब भी अगर लाइक ना करें भैया तब तो बेकार है फिर मेरा सेशन, है ना। एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है भाई, एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, अब देख लीजिए अब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए समझिएगा, अब अगले वैल्यू क्या दी, पेंशन दिया गया था, तो पी का अपोजिट कर दीजिएगा भैया, पी का अपोजिट के का मतलब ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है। ई क्या है, ई आपका वॉवेल है, वॉवेल का मतलब इसकी रैंकिंग होती है 5, 5 का स्क्वायर करिएगा भैया 25, इसी से क्लियर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, देख लीजिएगा। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए, इतना बोलने के बाद 2 लाइक बढ़ा बस हो गया, हे भगवान। नंबर बताओ, चलिए भाई आगे बढ़ते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइएगा, हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा ऑड होगा। डू इट फास्ट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। सर एग्जाम में नहीं होता है, जल्दी सक्सेस कीजिए। यहाँ पे तो लोगों से देखिए इतना समय मैंने दिया 5 मिनट तब भी नहीं हो पाया। तो एग्जाम के लिए भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज द ओनली की। मैंने बार बार आप एक चीज कहा है, रीजनिंग में कमांड करना है तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, डॉली डॉली जी क्लॉक भी हो जाएगा, क्लॉक के ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। संदीप सर क्लॉक डालिएगा अपने आपको भाई कम से कम 4-5 दिख जाएगा लिंक, और उसको आराम से देख के आप सारी सारी क्लॉक की जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, दिव्या जी कह रहे सर आप कहां से हैं, हिंदुस्तान से, है ना। चलिए आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, NKHEB, सेकंड दिया गया है SPMJG, तीसरा दिया गया है FHLQR, और चौथा दिया गया UROLI। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आसानी से कहानी बन जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, सब में आप देखेंगे तो 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, रिवर्स साइड से भैया 3 3 ऐड करते आ रहे, 7 3 10 3 13 3 16 3 19, यहाँ बात करेंगे 9 3 12 3 15 3 18 3 21, सब में 3 3 का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। इस वाले में अगर आप बात करें तो ये पहली चीज तो ये A to Z की सीरीज में है, बाकी सब Z to A की सीरीज में है, तो इसी वजह से आपको ऑड हो जाएगा, बाकी डिफरेंस देखने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइएगा। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं सुना, कोई बात नहीं, शीतल धीरे धीरे करते चलेंगे तो आसानी से कहानी आपकी बनती जाएगी, है ना। लगे रहिए भाई, लगे रहिए बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। हमें कह रहा है कौन से 2 सिंबल्स की वैल्यू को अगर हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करने के बाद आसानी से आपका भाई इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, मिस्टर लोनली जी क्या करें सर, आपकी खुद की जॉब नहीं लगी नहीं तो हमारी क्या लगवा हो गया, बिल्कुल सही लोनली जी, है ना। तो बिल्कुल स्किप करिए और क्या डिसलाइक करिए और प्लीज आप मूव ऑन करिए और उस जगह जाइए जहां पे जिनका जॉब लग चुकी है उनसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है,
मैं 5 तक पढ़ा हुआ हूँ, 5वीं तक, ठीक है, 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी, और फिर एक पता नहीं रीजनिंग का क्या एक वो आया, और उसके बाद फिर रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, लोन लीजिए। हाँ तो 5 पास हो भैया, 5वीं पास तक। हाँ तो जॉब नहीं लगी है, लेकिन 5वीं पास की थी मैंने, और 5वीं में बहुत अच्छा नंबर था मेरा, तो 5th क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन पता नहीं एकाएक भैया भगवान ने ऊपर से क्या एक दिन सपने में बोला तुम रीजनिंग पढ़ाओगे, तो रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया है ना जी। ठीक है भैया, चलिए आइए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? जिस दिन लोनली जी संदीप सिंह को जान जाएगा ना, इन पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद फिर कहेंगे हाँ सर आपकी कहाँ कहाँ जॉब लगी थी, कहाँ कहाँ से आपने छोड़ा, सब पता चल जाएगा, है ना। तो खैर जाने दीजिए, वो है कौन मुझे जानने वाले, मैं हूं कौन उन्हें बताने वाला। ठीक है, बाकी जो पढ़ना है जिनको वो पढ़ते चलिए। 5वीं क्लास 5 वाले से पढ़ लीजिए, जो 5वीं क्लास पास है, तो आसानी से भैया सारी कहानी बन जाएगी, है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग फटाफट, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। देख ले है कंप्यूटर जी, ट्राई कीजिए फटाफट। बोले भाई कौन सा रहा ऑप्शन नंबर बी? क्या बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे। देखिए आपको कल भी ये चीज समझाया था मैंने, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन में ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, हमेशा आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि भाई जो इसका रिजल्टेंट फिगर है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पे, किस पे भाई, डिवीजन वाली वैल्यू पे, जिसको आप डिवाइड भी बोल देते हैं। तो पहले डिवाइड वाली वैल्यू पे जाइएगा, और अगर डिवाइड वाली वैल्यू पे जाते हुए आपको ये चीज अगर पता चल जाए कि हाँ भाई, ठीक है भाई, जी बिल्कुल, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डिवाइड वाली वैल्यू पे जाते हुए अगर आपको लगे कि डिवाइड वाला पार्ट अगर आपका सॉल्व हो गया, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर आपका होल नंबर आएगा। अगर डिवाइड वाला पार्ट अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डेसिमल या फ्रैक्शन के अंदर बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए आए जा देखिएगा ध्यान से, पहले उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई और माइनस को कर दिया इंटरचेंज, तो यहां पे आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, यहां पे आप कर दीजिएगा माइनस। ठीक है भाई, अब बताइए 10 को 35 से डिवाइड करने पे क्या डिवाइड होगा? नहीं सर, इसका मतलब डैम श्योर है कि सर इसका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके बगल में कहीं मल्टीप्लाई भी नहीं, जो इसके डिनोमिनेटर मतलब 35 को कैंसिल करा सके, इसका मतलब डैम श्योर हो जाएगी कि इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा भाई वो क्या होगा, डेसिमल का नंबर या फ्रैक्शन का ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो भाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब जरा बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, प्लस और डिवाइड की बात करिएगा, यहां डिवाइड कर दीजिएगा, यहां प्लस कर दीजिएगा, बाकी किसी सिंबल को कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब देखिए 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, हाथ से डिवाइड हो गया, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि भाई इससे आपका आंसर जो निकलेगा वो होल नंबर ही आएगा। वो होल नंबर क्या होगा, आइए चेक करते हैं। 15 को 15 से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, फिर उसके बाद प्लस 35 कर दिया, 10 2 से कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। ठीक है, और उसका 1 माइनस 20 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 35, और जब इसको आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस में 20 कर दीजिएगा, आपके पास रिजल्टेंट फिगर कितना आ जाएगा, 16। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसी से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि क्या इसका आंसर आ सकता है या क्या इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है भाई, क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पोटैटो है, एग है, अनियन है, टोमेटो है, आपको पता करना इनमें से कौन सा अलग होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। अच्छा अच्छा, उनके चेले हैं क्या ये? अच्छा अच्छा, तभी भैया, कोई बात नहीं भैया, लगे रहिए। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको कुछ भी बोलने का हक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल भैया, जिससे पढ़े उससे पढ़िए ना, क्या दिक्कत है ना। इंडिया में बहुत सारे टीचर भले बैठे हुए हैं ना, जिससे आपको समझ में आप उससे पढ़ा करिए। काहे को यहाँ फालतू समय अपन व्यतीत करत है फालतू में, है ना। डिसलाइक करे जा भैया, जैसे पढ़े को उसे पढ़ ले, कोई कोई क्यों कहे बगा कि हमरे क्लास में आवा, बतावा। हाँ ठीक है, जा भैया वहां जाके पढ़ लेना, हिया क्या कर भैया, ठीक है, रहने दीजिए, जाने दीजिए, बोलने दीजिए।
बोलना भी जरूरी है, नहीं तो भैया उनके अंदर ना कुलबुलाहट मच रही, गैस बनी रहेगी ना, गैस ज्यादा बन जाएगी फिर दिक्कत उनको हो जाएगी, है ना। हम्म। हाँ भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कौन सा अलग हो जाएगा? पोटैटो को देख लीजिएगा, अनियन को देख लीजिएगा, सब वेज के अंदर आते हैं, वीगन के अंदर आता है भैया, एग आपका वीगन के अंदर नहीं आता, इसलिए अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा। नहीं भाई, गैस निकलना जरूरी है ना। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। 5 स्टूडेंट है जो एक दूसरे के पीछे खड़े हुए। मालिनी जो है वो अच्छा, ये वाला हो गया क्या? ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, रिपीट कर गया। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए भैया, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जाने दीजिए, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, है ना। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। In a code language, knife is written as MPGHG. How will sword will be written in that particular language? ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। कोई बात नहीं, करनी सी जाने दीजिए, इतना मत वो करिए, है ना, इतना मत सोचिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। नाइफ के लिए कोड लिखा गया है MPGHG। आपसे पूछा गया है उसी पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज में सॉर्ड को क्या कहा जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड। जी जी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। 12 साल से मैं यही झेल रहा हूँ भाई, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। आते हैं, बोलते बोलते अपने आप थक जाते हैं ना, टेंशन मत लीजिए। आप जितना रिएक्ट करेंगे उतना भैया वो ऐसे लोग ना फिर और आप आपको सिर्फ परेशान करेंगे और कुछ नहीं। तो बेसिक है, ध्यान ही मत दीजिए, जाने दीजिए। जब आप रोड पे चलते हैं ना तो बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आती, बहुत सारे लोग आपको कुछ बोलते हैं, ठीक है। आप उनसे उलझेंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे, जहां पहुंचना है आपको वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो प्लीज ऐसी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आज यहाँ है नहीं कंप्यूटर जी, है ना, आएंगे तो अपने आप हो जाएंगे। चलिए, हाँ भाई, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। कितना समय है लोगों के पास? आइए भाई, तो केस अगर बात करिए, ठीक है भाई, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। आकांक्षा जाने दीजिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं बना जाता है, ऐसे लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा, है ना। वो अपने आप बन जाता है, जिसको बनना होता है बन जाता है। वो बोल के कभी भी मैं क्या पढ़ाता हूं ये मैं बोल के भैया कभी अपने बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बारे में वो बताते हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है, जो मुझे कभी देखे नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस इतनी सी बात है, जो मैं जाता हूं कहीं पे तो मैं कभी भी मैं नहीं जानता कि मुझसे कौन पढ़ता है या कौन मेरी क्लास देखता है। वो अपने आप भाई सबको पता चल जाता है ना। वो सब अपने आप देख के बताते हैं, यार ये तो संदीप सर जैसे लग रहे हैं, बस इतना लोग बोल देते हैं, वही मेरे लिए बहुत है। बाकी मैंने क्या किया लाइफ में वो जानने के लिए एक जिंदगी उनकी कम पड़ जाएगी, है ना। हो सकता है अगला जन्म लेना पड़ेगा पूरा जानने के लिए संदीप सिंह को। चलिए फिलहाल के लिए आने जाने दीजिए। फिलहाल की यार देखिएगा, के से एम पे अगर बात करें तो 11 2 कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। फिर उसका देखें तो 14 2 16, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा बाबू? यहां भी +2 हो जाएगा। फिर जब आगे की बात करिएगा, 9 से यहां पे क्या हो जाएगा? 7, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? -2 हो जाएगा। फिर देखिएगा 6 से 8, तो यहां पे कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अगेन देखिए यहां पे भी क्या हो जाएगा भाई? यहां पे भी आपके पास आ जाएगा +2। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे भाई, आगे बढ़ते हैं। सेम कहानी आपका बनाना है सॉर्ड के लिए। मतलब एक चीज ये भी आप कह सकते हैं कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो आपका -2 के साथ चल रहा है, बाकी की जो वैल्यू है वो आपके साथ क्या चल रही है? +2 के साथ चल रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब रैंकिंग याद है बाबू तो रैंकिंग से आप कर लीजिए, अगर रैंकिंग नहीं आते तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस का तरीका आपको आता होगा, उसके भी यहाँ पे भी कहानी को आप कर सकते हैं। तो 19 2 21 करेंगे भाई, कितना आ जाएगा? U आ जाएगा। 23 2 25 करेंगे, यहाँ पे Y आ जाएगा। फिर यहाँ -2 कर दीजिएगा, -2 करने पे M आ जाएगा। फिर -2 करिए, सॉरी फिर यहाँ +2 करिएगा, 18 2 20 का मतलब यहाँ पे देखिए T आ जाएगा, 4 2 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा? F आ जाएगा। तो UYMTF ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, कितने, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर चुना है ए को, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर हो गया फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया भाई?
बिल्कुल से, बिल्कुल से। चलिए भाई आगे बढ़िएगा। देखिए सब अच्छे हैं भाई, बुरा कोई नहीं पढ़ाता है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ डिपेंड करता है आपको, जिसका समझ में आ जाए वो फैकल्टी बेस्ट हो जाता है, जिसका आपको नहीं समझ में आता है वो फैकल्टी थोड़ा सा खराब हो जाता है। बस आपके लिए आपकी सोच बस इतनी तक है, तो आप बस इसको देख लीजिएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है भाई। बिल्कुल, तो समझ में सबको ही बढ़िया पढ़ाता है। मैं नहीं कहता मैं अकेला इकलौता टीचर रीजनिंग का, बहुत सारे लोग हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते होंगे। मुझसे ये नहीं कहता मुझसे बुरा कौन पढ़ाता है भाई, सब मुझसे अच्छा पढ़ाते होंगे। बस एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि बस आपको जो चीज समझाऊं वैसा समझाऊं कि भाई जिंदगी भर के लिए दिमाग में आपके छप जाए, ठीक है। उससे ज्यादा मुझे ना कभी कोई इच्छा रही है, ना कुछ भैया, ना कोई ये वाली वो वाली, ऐसा ना मैंने कभी सोचा, ना मैंने कभी देखा, ठीक है भाई। चलिए फिलहाल के लिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। जाने दीजिए, जाने दीजिए, है ना। यू सिंह जी जाने दीजिए। अब मैं सबके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देता भैया, तो 12 साल कैसे बीतता जरा बताइएगा। है ना, तो कहते हैं ना कि जब उन्होंने कंपटीशन का सीबी नहीं देखा होगा। खैर जाने दीजिए, वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, है ना, क्यों फालतू में बोल रहा हूं मैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जाने दीजिए दिव्या जी, परेशान मत हो। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए सभी लोग फटाफट। मिरर इमेज की बात की जा रही है, मिरर इमेज की बात कर रही हूँ। अरे नहीं लोनली जी, इंडिया है ना, वहां पे मैसेज में कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। आप जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, ठीक है। यह इंसान आज भी वैसे ही खड़ा है, तो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। मिरर इमेज का फंडा क्या होगा उसको जरा बताइएगा। एक छोटा सा, एक छोटी सी लाइन है लोनली जी, आपके जो जहां से आपने पढ़ा है या जो भी आपने दिया हुआ है, बस एक चीज बोलिएगा, विद्या ददाति विनयम, है ना, ये वर्ड बड़ा ध्यान रखिएगा कि विद्या जो है, अगर जिसके पास विद्या है वो उसके उसको ना विनय उसके पास है, मतलब वो कभी भी गुस्सा नहीं होता है। अगर मान ली हल्का उसको बुरा लगता भी है तो उसको वो मैं कभी बुरा नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्या है, आपको पता है आपके पास क्या है, ठीक है। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। यूट्यूब पे खड़े होकर चिल्लाया नहीं जाता है, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है यूट्यूब पे चिल्लाते हैं, तो चिल्लाना कभी कभी किसी का कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए समझ में आ गया है आपको कि मैंने क्या बोला। चलिए फिलहाल के लिए, हाँ भाई मिरर इमेज की बात करिएगा। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है भाई, मिरर इमेज का मतलब होता है कि लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाए, राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाए, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, यही कहलाता है भैया क्या, यही कहलाता है मिरर इमेज का फंडा, ठीक है भाई। सेम लॉजिक देख लीजिएगा, दो जो ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल का फेस अगर आप देखेंगे यहां पे अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो इसमें जो ट्राइंगल का फेस होगा वो किधर हो जाएगा भाई, वो ट्राइंगल का फेस आपके पास हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। बाकी दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन को आप यहां पे इंटरसेक्ट करा दीजिए। सर्किल आपके सामने था, सर्किल यहां देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, जिन लोगों ने चुना हुआ है ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। ओके भाई, आइए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, सारी नाइफ जो है वो एक्सेस है, सारी एक्सेस जो है शॉर्ट्स है, सारी जो 100 है वो क्या है भाई, शॉर्ट्स है। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, तीन आपको दिए गए कंक्लूजन, डू इट फास्ट, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगे रहे भाई, लगे रहे, लगे बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सीमा जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, ठीक है। मिरर देखिएगा, मिरर अगर लेफ्ट में रखा हो या मिरर राइट में रखा हो, उससे ध्यान रखिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिरर इस तरह से रखा गया मतलब आपको इसका मिरर इमेज ही बनाना है, मतलब इसका वही वाला फंडा याद रखना है कि लेफ्ट राइट आपस में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट राइट आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज। जो टॉप होगा वो टॉप पे ही रह जाएगा, जो बॉटम होगा वो बॉटम पे ही रह जाएगा। अगर हम बात करते देखिए, नीचे बना दे तो भी वाटर इमेज कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर बना दे तब भी वो वाटर इमेज ही कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया भाई फंडा। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे काहे रिएक्ट करे तो भैया, तो पचे जाए देना, बोला ही दो ना जो बोलत है ना। फिर वही बात, जो चीज समझावत तो वही चीज फिर तो पचे बार बार करत है ना करा, कुछ बोलबे ना करा, उनका बोले जो बोले है ना, और कुछ बोले चाहे और बोल दे है ना, परेशान ना हो इस सब चीज पर। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट भाई।
सारी नाइफ एक्सेस है, सारी एक्सेस शॉर्ट्स है, सारी जो 100 है वो क्या है भाई शॉर्ट्स है। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे लगभग लगभग सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेफ्ट राइट इंटरचेंज, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पहले डायग्राम देख लिया जाए। डायग्राम में आपको चीज तो पता ना कि हमें हमेशा क्या बनना है भैया, बाबूजी बनना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब देखिए सिलॉक का टॉपिक अगर आपको कमांड करनी है तो सिलॉक का टॉपिक कमांड आपकी एक ही तरह से हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि सिलॉक के टॉपिक कमांड करते हुए आपको जाना है डीडीएलजे वाली पिक्चर आपने देखी होगी, बस उसी पिक्चर पे जाना है। जब हमने सबसे डीडीएलजे देखा तो हम सबके दिमाग में बस दो ही चीज था, या तो राज और या तो सिमरन। भैया लड़कियां क्या बनना चाहिए, सारी सिमरन बनना चाहिए। और जो लड़के थे भैया वो ऐसे क्या थोड़ा सा टेढ़ा होके भैया क्या किया ना, तो टेढ़ा होके भैया शाहरुख खान बनने की कोशिश, मतलब राज बनने की कोशिश कर गए। लेकिन असली मजा कौन लगे, बाबूजी, है ना। तो जो भैया बाबूजी बन सोचा होगा कि हम बाबूजी बने, मतलब वो वाली बात के आज मोगैम्बा खुश हुआ, है ना। तो जो वो बनना चाहे थे, ध्यान रखिएगा कि वो जो बनना चाहे थे बाबूजी, समझ लीजिए उन्हीं को सिलॉक पे कमांड हो पाए। तो उन्होंने क्या किया कि भैया उन्होंने दोनों को दूर दूर करने की कोशिश की, राज और सिमरन को। यही लॉजिक यहां पे आपका चलता है। जब कभी भी आप डायग्राम बनाना चाहेंगे, डायग्राम बनाते हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिनके बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है, उन ऑब्जेक्ट्स के सर्किल को आप जितना हद तक हो सकता है दूर दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर दूर रखने पे आप सफल हो गए तो उन दोनों में जो रिलेशन बनता है उसी को हम बोलते हैं डाउट का रिलेशन। ठीक है भाई। लेकिन अगर मान लीजिएगा भैया कि वो आपस में कनेक्ट अगर हो ही जा रहे हैं तो उसके लिए फिर ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल हमको जरूरत है नहीं। बस सिंपल सा लॉजिक भैया, उसी तरह जितना बन जाएगा उतना पार्ट लेके कहानी क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, आइए देखिएगा। तो सारी नाइफ क्या हो गई भाई, सारी नाइफ हो जाएंगे भाई एक्सेस। तो चलिए सर, सारी नाइफ को हमने एक्सेस बना दिया, है ना। फिर क्या करें, सारे के सारे जो एक्सेस और शॉर्ट्स है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, शॉर्ट्स का नाइफ से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही आप एक्सेस के ऊपर शॉर्ट्स को बनाएंगे तो नाइफ का भी सारा का सारा जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट के अंदर आ ही जाएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, सारी की सारी जो 100 है वो क्या है भाई, शॉर्ट्स है। ठीक है, सारी 100 जो है वो शॉर्ट्स होंगी। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, तो 100 का जो सारा पार्ट होगा वो किसके अंदर आएगा, शॉर्ट्स के अंदर आएगा। लेकिन वो नाइफ और एक्सेस से वो कनेक्ट हो या ना हो, उससे हम बचा सकते हैं। और अगर हमने बचा लिया तो यहां हमने लिख दिया भैया किसको, यहां हमने लिख दिया 100 को, और यहां पे आपके पास क्या हो गया, शॉर्ट्स हो जाएगा। देख चेक करिएगा डायग्राम, डायग्राम जरा चेक करिएगा जी। अदिति जी कोई बात नहीं, पहले सिलॉक का बेसिक पार्ट भाई पहले क्लियर कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे ऑलरेडी कई सारी वीडियो मेरी पड़ी हुई है सिलॉक की, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो सबसे पहले सिलॉक पे कमांड कर लीजिएगा। बहुत सारी मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, अध्ययन मंत्र आपकी भी मिल जाएगी, और भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप बस एक काम करिएगा, पहले कोई वीडियो देख के पहले अपना सारा कंसेप्ट पहले एक बार बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, तब जाके भैया ये कहानी आपके पास बन के आ गई। बोले भाई डायग्राम बिल्कुल सही है, डायग्राम पहले देख लीजिएगा। शानू जी ने कहा हाँ सर बिल्कुल सेम डायग्राम, नाजरीन जी भी कह रहे बिल्कुल सेम। देखिए वेन डायग्राम से अगर आप करिएगा तो बस दिमाग बस एक कंसेप्ट बना के चलिएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा, 100 का सारा पार्ट शॉर्ट से होना चाहिए। तो हमने भाई कनिष्ठ बोल रहा हूं भैया, के से क्या था, नाइफ था, और ए से क्या था, एक्सेस था। तो नाइफ और एक्सेस दोनों से हम बचा सकते थे, तो हमने बचा लिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा बस। क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायग्राम पहले देख लीजिएगा। अब देखिए 100 का रिलेशन नाइफ और एक्सेस दोनों के साथ क्या होगा, डाउट का पार्ट आ जाएगा। सेम लॉजिक यहां बना देना है। अब देखिए पहला मुझसे कह रहा है सारी की सारी जो शॉर्ट्स है वो क्या है भाई, नाइफ है। अब देखिए शॉर्ट कहां है, बाहर है, नाइफ कहां है, अंदर है। आपको कंसेप्ट बताया गया था, बाहर से अंदर जब भी हम चलते हैं हमेशा सम का पार्ट होता है, लेकिन यहां पे क्या बोल दिया भैया, ऑल बोल दिया, तो निपट गया ये। दूसरा मुझसे कह रहा है शॉर्ट से एक्सेस का रिलेशन, जहां देखिएगा शॉर्ट ये रहा, एक्सेस ये रहा, बाहर से अंदर जब भी चलेंगे हमेशा सम का रिलेशन होगा, और यहां सम ही दिया गया भैया, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, चले वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तीसरा मुझसे कह रहा है शॉर्ट से सॉ का रिलेशन। देखिए ध्यान से, शॉर्ट बाहर है, सा अंदर है। जब बाहर से अंदर चलते हैं तो हमेशा किसका रिलेशन होता है, सम का रिलेशन होता है। यहां भैया देखिए सम का ही रिलेशन दिया गया, इसका मतलब भाई ये भी आपका सही है। तो आपको उस ऑप्शन पे जाना है जहां पे लिखा गया है सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। चेक कर लीजिएगा सभी लोग, हाँ जी चेक कर लीजिएगा। आदिल जी गलत हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आदिल जी एक बार देखिए, एक मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा भाई, अगर आपको कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर है। सिलॉक का कई सारा कंसेप्ट यहाँ पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो प्लीज एक बार आप डाल दीजिएगा संदीप सर सिलॉक, अपने आप आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे। आप कोई भी लिंक उठा के उसका पहले बेसिक फंडा देख लीजिएगा, जिससे आसानी से कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लियर भाई, जाने दीजिए। पुष्पा जी इतना मत सोचे बाबू, इतना मत सोचे, है ना। ये सब चीज चलती रहती है, जिंदगी है ना। जिंदगी में हमेशा एक दिन हर दिन एक जैसा नहीं होता।
जब आपके हाथ की पांचों उंगलियां आपका कहते हैं ना कि आपके इशारे पे नहीं चलती हैं, आप चाहते हैं सबको बराबर कर दें, लेकिन क्या कभी सब बराबर? एक छोटी सी लाइन देख लीजिएगा, ठीक है, कि जब आप चाहते हैं कि आपके हाथ की पांचों उंगलियां क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए, आप कितनी कोशिश करते हैं इनको बराबर करने के लिए, कभी भी ये बराबर नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं इनमें आपस में डिफरेंसेस आ जाता है। तो जब ये आपके हाथ, आपका जो खुद का जो कहते हैं ना कि जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, जब यही आपकी बात नहीं मान रहा है, तो बाकी सबको आप कैसे आप बात बता सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं? ठीक है, ऑल नाइफ आर शॉर्ट्स, ऑल नाइफ आर शॉर्ट्स, हाँ अगर ये चीज अगर आता आकांक्षा जी, ये बिल्कुल सही होता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत जी अनु जी, बिल्कुल बेसिक्स के लिए आपके लिए कुछ यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ आपके यहाँ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप आसानी से करके सारी कहानी को देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई? बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कभी भी किसी को ना कहते ना कि समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप खुद समझदार हैं, आपको क्या समझ में आता है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए प्लीज आप कोशिश ये करिए कि अपनी पढ़ाई के बीच में किसी को बाधा मत बनने दीजिए, उसको जानने दीजिए, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया मैं आपके साथ लगाऊं रीजनिंग के हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जो पिछली बार है ना, बिल्कुल जो कि पिछली बार कुछ गलतियां हो गई थी, इस बार गलतियां नहीं होंगी। इस बार जो पिछली बार आपने कहा था सर 17 नंबर आया, 18 आया, 19 आया, इस बार उसको 20 से 20 करके मानेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था भाई आपका आज का फंडा, आई विश की चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी एक आपको होमवर्क दे दिया जाए, जिससे होमवर्क के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क आपको दे दिया जाए, फिर इससे होमवर्क के बाद फिर मिलते हैं आपसे कब? नेक्स्ट क्लास में फिर शुरू करेंगे इसके आगे की कहानी। तो